आप सभी का मैं एक नए तकनीकी सत्र में स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार पाकिस्तान ने कच्छ विवाद को भड़काया। उसके बाद भारत समझौते के लिए तैयार हुआ, इंग्लैंड ने मध्यस्थता करी और भारत को किस प्रकार अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा कच्छ का पाकिस्तान को देना पड़ा। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि पाकिस्तान की वास्तविक पॉलिसी क्या थी। पाकिस्तान उन देशों में है इसको आप कुछ भी दे दें उसको वो स्वीकार नहीं होता, उसके बाद वो ज़्यादा की डिमांड करता है। उसका वास्तव में जो इच्छा थी वो शुरू से पंजाब लेने की थी, पाकिस्तान लेने की थी। हमने आपको पिछले के अपने कुछ वीडियो में बताया था कि चौधरी रहमत अली ने जो पाकिस्तान की व्याख्या की थी उसमें पंजाब था, कश्मीर था, सिंध था। तो अगर आज आप सोचते हैं कि हम पाकिस्तान को अगर हम कश्मीर दे देंगे तो क्या पाकिस्तान शांत हो जाएगा? आगे पंजाब की बात करेगा, आपके हिमाचल की बात करेगा, क्योंकि वो एक एक स्टेप आगे बढ़ता है और उसकी सरकार को, उसकी सेना को, आईएसआई को उसकी सरकार और सेना दोनों फुल सपोर्ट करते हैं। एक टाइम में दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी में आईएसआई का नाम शुमार होता था। वो जो चाहती थी करती थी, जहां चाहती थी वहां करती थी। और आप सभी को पता है किस तरीके से आईएसआई ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अब भारत के लगभग काफ़ी बड़े क्षेत्र में अपने एजेंट सेट कर रखे थे। कश्मीर का पूरा प्रकरण देख लीजिए, खालिस्तान का पूरा प्रकरण देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का मैटर देख लीजिए, और अब तो नक्सली हिंसा में भी उनके नाम सामने आते हैं। वो अकेले लंबे समय से आ रहे हैं। और हमने आपको पहले बताया था कि अगर हम शायद 71 का युद्ध करके पूरी पाकिस्तान को आज़ाद न करवाते तो शायद हमारे हाथ से पूरा का पूरा जो सेवन सिस्टर है या जो नॉर्थ ईस्ट है वो निकल जाता। खैर उसकी चर्चा हम अगले कभी अंक में करेंगे जब हम इस युद्ध को बढ़ा लेंगे। आइए चलते हैं, हम आपको समझाते हैं कि पाकिस्तान ने कच्छ का जो 350 मील ज़मीन पाई। हालांकि उनका दावा तो एक लंबे भूभाग में था। वो कह रहे थे कि उनको लगभग उन्होंने 8000 वर्ग मील पर अपना दावा ठोका था, लेकिन 350 वर्ग मील मिल गई। तो ठीक है, 10% से कम मिली, लेकिन जहाँ कुछ ना मिलती वहाँ ना मिल गया। क्या चाहिए था? फ्री फंड में बैठे बैठे कुछ भी मिल जाए किसी को। बात भड़काया, इंग्लैंड को लगाया और समझौता करा करके आपने इनको एक जमीन का टुकड़ा दे दिया। तो आप ये गलती शुरू से करते आए थे। खैर आगे चलते हैं। जब हम बात करते हैं कि इसने फिर जम्मू कश्मीर में क्या किया, तो देखिए इसने जम्मू कश्मीर में काम फिर शुरू किया। अगस्त 65 में पाकिस्तान ने मुजाहिदीन कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी को, है ना। एक इनकी एक अजीब थ्योरी है, जहाँ कुछ भी हो तो उसको एक मुजाहिदीन का नाम दे दो। ये देश गुलाम है या इस पर अवैध लोगों ने कब्जा कर रखा है, हम इसको आज़ाद कराएंगे। इनके मुजाहिदीन कभी अफगानिस्तान में लड़ते हैं, कहीं पाकिस्तान में भी कुछ मिल जाते हैं टहलते घूमते। और भारत में तो खाली इनका लंबे समय से ही चला आ रहा, कभी मुहाजिर, कभी मुजाहिदीन, कभी रजाकार, मतलब दुनिया भर की चीज़ें जो हैं वो इन्होंने अपने गलत धार्मिक शिक्षा के थ्रू फैला रखी हैं और करते रहते हैं। जिहाद की भी इन्होंने एक गलत धारणा पेश कर रखी है, कभी उसकी भी चर्चा करी जाएगी आपसे नींद पे क्या कि जिहाद का वास्तविक अर्थ क्या है, किस परिप्रेक्ष्य में जिहाद को मोहम्मद साहब ने पेश किया था। उसके बाद उनके बाद जो लोग गद्दी पर बैठे उन्होंने उसको किस तरह किया। और अब तो खैर पाकिस्तान में जिहाद की जो धमकी है और क्या कब कहाँ जिहाद करना है वो तो हाफिज़ सईद और सैयद सलाउद्दीन जैसे लोग बताते हैं। तो क्या करा जा सकता है। खैर, तो अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने एक चाल चली और उन्होंने क्या किया कि मुजाहिदीनों से भारत के ऊपर हमला करवाया। उनका मामला हमका समझना ये था कि एक तरीके से हमको मुजाहिदीन भेज करके वहाँ पर गुरिल्ला अटैक कराने। देखिए गुरिल्ला अटैक क्या होता है? छापा मार युद्ध कला होती है। वो आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है।
उनका मानना था कि उस गुरिल्ला अटैक के द्वारा पाकिस्तान के मतलब मुजाहिदीन कश्मीर में तोड़फोड़ करते और उसके बाद कहीं ना कहीं से वो भारत को नुकसान पहुंचाते। ये इनका शुरू से मानना था, ये लोग इसके लिए तैयार थे। भारत ने देखिए इसका जवाब दिया और उसने एक काम किया कि पहले तो इनको ट्रेस किया, इन लोगों को, और इनको खदेड़ा, क्योंकि भारत को मालूम चल चुका था कि ऑपरेशन जिब्राल्टर को पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया है। ये बात भारत को मालूम चल गई थी कि ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। उस जिब्राल्टर के अंतर्गत क्या होना है कि पाकिस्तान की इच्छा है कि कश्मीर को भारत से आज़ाद करवाया जाए। जो ये मुजाहिदीन आए हैं ये यहाँ पर तोड़फोड़ करेंगे, पब्लिक को भड़काएंगे और हर वो काम करेंगे जिससे भारत कमज़ोर पड़े। भारत ने क्या किया, अपनी सेना और पुलिस को लगाया, इनको पकड़ा और कुछ लोगों को, एक बड़ी संख्या में इनके जो मुजाहिदीन थे वो मारे गए। मैं उनको मुजाहिदीन, एक खैर वर्ड है, मुजाहिदीन तो नहीं बोलूँगा, एक तरीके से कहूँगा आतंकी। स्वतंत्रता संघ ये सेनानी नहीं है, ये सब आतंकी हैं, ये सब दुष्ट हैं। मैं इसके लिए पाकिस्तानी सैनिकों का ही नाम लूँगा कि पाकिस्तानी सैनिक जो आए थे उनको भारत ने मारा, पकड़ा। और ये पूरा जो इन्होंने जो एरिया कवर किया था वो एरिया पूरा LOC इन्होंने क्रॉस किया था। तो उसके बाद भारत ने कुछ को खदेड़ दिया, पकड़ लिया, बंदी बनाया और इनका उद्देश्य क्या था, वही कि सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ करो, जनता को भड़काओ। जनता भड़की नहीं, उल्टा जनता ने साथ दिया और जनता ने सेना और पुलिस को बताया कि कौन कौन लोग आए हैं उधर से। और इस तरीके से भारतीय सेना का जो अभियान था ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत, ऑपरेशन जिब्राल्टर के खिलाफ, वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ ये थी कि भारत ने उन सभी ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जो सामान लाए थे उनको भी बड़ी मात्रा में पकड़ा। लेकिन भारत कहीं ना कहीं फिर से चूक गया इस बात को समझने में कि ऑपरेशन जिब्राल्टर अगर हुआ है, कच्छ पहले हुआ है, फिर जिब्राल्टर हुआ है, तब नेक्स्ट क्या होगा। हम शायद उस समय इन चालों को समझ नहीं पा रहे थे। पाकिस्तान ने शुरू से 2 मोर्चे खोले थे, कच्छ, एक कश्मीर। कच्छ में लड़ने के लिए आया, भारतीय सेना पीछे हटी। हमने यहाँ गलती करी, हमको पीछे हटना नहीं था, मुंहतोड़ जवाब देना था। पाकिस्तान का क्या है कि वो पहले को भड़काएगा, युद्ध के लिए आएगा, आप कुछ करेंगे, कहेगा देखो एक बड़ा देश है, वो छोटे देश को मार रहा है, यूएनओ में जाएगा। जैसे कि ठीठ बच्चा होता है ना, उसको जो है जब तक उसको 2-4 लाठी ना मार दो कायदे से नहीं मानता। वही हाल पाकिस्तान की भी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में उस समय थी। और पाकिस्तान के साथ प्लस पॉइंट क्या था कि उसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन ऐसी थी कि उसको कोई नाराज़ नहीं कर सकता था। क्योंकि अगर सोवियत संघ पर नज़र रखना है, कम्युनिस्टों पर कंट्रोल करना है, तो पाकिस्तान की ज़रूरत है, यूरोप को और अमेरिका को। और अगर कम्युनिस्टों को भी अगर चीज़ों को समझना है, पूंजीवादी देश क्या चाहते हैं, तो या तो वो भारत का प्रयोग करेंगे या फिर वो पाकिस्तान का प्रयोग करेंगे। दक्षिण एशिया शुरू से ही सत्ता का एक अड्डा बना हुआ था, इस एक प्रतिस्पर्धा का कि क्या करना है। तो इन सब कारणों से पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस कभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस आप समझिए कि चली है लादेन के टाइम तक। यही कहा जाता है कि 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था और पाकिस्तान को बेस कैंप अमेरिका ने बनाया था और वहाँ से अफ़गानिस्तान पर हमले होते थे, तो एक वो टाइम था कि जब अमेरिका को पाकिस्तान ने खूब लूटा। 2011 तक 10 साल तक जितना लूट सकता था, हथियार से, पैसे से खूब लूटा। और आज ही अब देखिए जो बाइडेन की सरकार है और अब जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं, उनके जो सांसद कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ही अगर अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के कारण ही अमेरिका की हार हुई है,
तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस आज से नहीं, उसका जो एरिया था उसके कारण शुरू से थी। और पाकिस्तान ने सबको बेवकूफ़ बनाया, चाहे वो कच्छ का मामला रहा हो, इसीलिए इंग्लैंड बीच में आया। और अब आप देखेंगे कि 1965 अब जैसे कि अभी बताया कि आप जिब्राल्टर क्या था, अब मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद इन्होंने जो भारत पाकिस्तान के जो बीच युद्ध हुआ उसमें देखिए अब रूस सोवियत संघ उस समय कैसे घुसेगा मध्यस्थता के लिए, क्योंकि उसने देखा ना कि इंग्लैंड वाले बीच में आ गए, यूरोप बीच में आ गया। इसी इंग्लैंड ने तो अमेरिका को भी गुलाम बनाया था। तो कम्युनिस्टों को लगेगा कि भाई पूंजीवादी समूह ने एक समझौता करवा दिया, अब एक समझौता कम से कम कम्युनिस्ट भी तो करवा दे। तो भारत के प्रधानमंत्री को लाल बहादुर शास्त्री जी को बुलाया जाता है ताशकंद। खैर कभी अब उसका जो है चर्चा आगे आने वाले अंक में करेंगे, लेकिन आज आपको मैंने बताया कि किस तरह ऑपरेशन जिब्राल्टर में पाकिस्तान ने कश्मीर में अपना सेना का प्रयोग किया, घुसपैठ की, हथियारों का प्रयोग किया, लोगों को भड़काया, लेकिन लोग उधर पाकिस्तान की तरफ नहीं गए। और भारत ने किस तरह अपना बचाव किया। अब 1965 का युद्ध किस तरह आगे बढ़ता है तो आपको अगले अंक में बताया जाएगा। धन्यवाद।